अब आइए आगे बढ़ें। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण में योगी सरकार के कामकाज की झलक दिखाई दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। सपा के विधायकों ने वेल में आकर के राज्यपाल वापस जाओ, राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए। सदस्यों ने हंगामा करते हुए सरकार पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया। हंगामे के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण पूरा पढ़ा। इस तरीके से हंगामा हुआ पूरे राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान। पूरे टाइम इसी तरीके से नारेबाजी करते हुए समाजवादी पार्टी और साथ में जो और भी विपक्षी दलों के विधायक हैं वो हंगामा करते हुए दिखाई दिए। अलग अलग मुद्दों को लेकर वो नारेबाजी कर रहे थे, हाथों में बैनर पोस्टर लिए और राज्यपाल गो बैक के नारे लगाते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दिए। बजट सत्र का आगाज आज से हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज हुआ और बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरुआत और बहुत हंगामेदार ये आज का दिन रहा। पूरे अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया, नारेबाजी की। अलग अलग मसलों को लेकर पूरी तैयारी के साथ विपक्षी दल भी विधानसभा पहुंचे और इसी हंगामे के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पूरा कंप्लीट किया। 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत और सीएम योगी भी सदन में मौजूद रहे। अभिभाषण के दौरान वहां पर जबरदस्त हंगामा विपक्ष का देखने को मिला। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा के बाहर हंगामा किया विपक्षी दलों के विधायकों ने। उसके बाद जब सत्र की शुरुआत हुई तो भीतर जैसे ही पहुंचे राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, उसके बाद से लगातार नारेबाजी का सिलसिला थमा नहीं। पूरे अभिभाषण के दौरान नारेबाजी करते हुए दिखाई दी। राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं ये आपको बता दें। भारत के विकास का इंजन उत्तर प्रदेश है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया और यूपी में सबसे अधिक जनधन खाते खोले हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनाते। 4 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अंतर्गत अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर एवं लखनऊ नोएडा से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 21 लगभग 1000 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी का निर्माण प्रकाराधीन है, जिससे 21,000 करोड़ से अधिक निवेश की संभावना। 21,000 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण मार्गों को निर्माण एवं 18,407 किलोमीटर लंबाई में मार्गों का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। प्रतिदिन 9 किलोमीटर के औसत से चौड़ीकरण तथा 10 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत से नए मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। और वहीं आज की कार्यवाही और सत्र संचालन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सपा का आज का आचरण बेहद घटिया रहा, बेहद खराब रहा। हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, सदन की शुरुआत के पहले ही हंगामा शुरू हो गया था चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के पास और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी वो चलता रहा। देखिए, जो सदन के प्रारंभ से पहले जो इन्होंने आज प्रदर्शन किया था वह तो उनका मीडिया इवेंट था। कैसे मीडिया में स्पेस पाएं और आप लोग भी दिखा दिए उनको और सवाल भी पूछ रहे हो। लेकिन जो सदन के अंदर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान इनका आचरण था वह बहुत ही घटिया किस्म का था, महिला विरोधी आचरण था और इनके मतलब जो सामान्य नए सदस्य चुन करके आए उनके हाथ में तख्तियां तो देखी जाए तो समझ में आता है। स्वयं श्री अखिलेश यादव जी, शिवपाल जी, सारे जी इनके सीनियर थे, वो भी हाथ में तख्तियां लेकर के ऐसा विरोध कर रहे थे जैसे लगता था कि राज्यपाल जी के अभिभाषण का मतलब सपा का सफाया होने जा रहा है। जब कल बैठक कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है उसमें तय हुआ था कि वो अपना विरोध दर्ज कराने का काम करेंगे, तो विरोध दर्ज कराने का सबको अधिकार है, विरोध दर्ज कराइए। विपक्ष रचनात्मक भूमिका भी अदा करता है, अपना रचनात्मक दायित्व अदा करता है, लेकिन ये अपराधी और माफिया, गुंडे, अराजक तत्वों की तरह अपना आचरण प्रस्तुत करते हैं, तो यह गलत है। अगर उनको कोई बात कहनी है, सरकार ने कहा है कि आपके पास जितने सवाल हों हर सवाल का जवाब लेकर के हम बैठे हुए हैं। अगर महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण था तो उस दौरान हंगामा क्यों किया इन्होंने?
एक महिला राज्यपाल का अपमान करने की कोशिश क्यों किया इन्होंने? चर्चा करते, अपने सवाल उठाते, उस पर जवाब दिया था, लेकिन जिस तरह से सपा ने हंगामा किया वो कहीं ना कहीं एक महिला राज्यपाल का अपमान भी है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि सदन के भीतर अगर आप सवाल उठाते हैं तो वो जायज़ है, सवाल आप उठाएंगे, आपके सवाल का मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस तरीके से जो आचरण समाजवादी पार्टी का आज रहा वो बेहद खराब रहा। ये कहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने कहा कि इस तरीके से करना नहीं चाहिए था। खुद शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव तख्तियां लेकर के बैठे हुए थे। अगर उनको अपनी बात रखनी थी तो सदन के भीतर वो अपनी बात रखते, मुकम्मल जवाब उनको भीतर अच्छे से मिलता, लेकिन ऐसा नहीं किया, जो कि गलत है। और इससे ये प्रतीत हुआ कि राज्यपाल का अभिभाषण जो शुरू होने वाला था उससे वो डर गए थे। ये साफ तौर से दिखाई दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा आज से बजट सत्र का आगाज हो गया है और जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला समाजवादी पार्टी का, उसी को लेकर ये रिएक्शन आपने सुना। सत्र की कार्यवाही और हंगामे पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भी कहा है कि सपा सांकेतिक धरना देने का काम कर रही थी। अभिभाषण पर उन्होंने कहा कि सारी बातें झूठी थी। अभिभाषण के दौरान जो बातें राज्यपाल ने कही, सुनिए सर। हमारे साथ में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं। नरेश जी, जिस तरह से सदन की शुरुआत हंगामे भरी, पहले सदन के बाहर फिर सदन के अंदर सपा का इतना विरोध प्रदर्शन। देखिए, आज सदन का पहला दिन था और समाजवादी पार्टी पूर्व की भांति इस देश के प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर एक सांकेतिक धरना देकर के अपनी बात उठाने का सदैव कार्य करती है। क्योंकि सदनों का समय बहुत कम है, सदन का कार्यकाल भी बहुत कम किया जाए। पिछले साल कुल 14 दिन चलाया गया, पूरे साल भर में 14 दिन बैठक हुई है। सत्र में, सदन के अंदर ज्वाइंट सत्र में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को प्रारंभ किया गया, लेकिन सरकार उनसे सब गलत बातें पढ़वा रही है। सरकार एकदम झूठी बातें कर रही है, जिसका समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है कि सरकार को धरातल पर देखना चाहिए और सच्चाई को आईना दिखाना चाहिए। ये थे हमारे साथ में नरेश उत्तम पटेल, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से सदन की कार्रवाई होनी चाहिए, जनता के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं वो काम नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से लगातार सदन के बाहर और अंदर दोनों जगह सपा को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। और जिस तरह से मीडिया के साथ भी बदसलूकियां जो उनका कहना है उसका भी सपा विरोध करती है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।